फैसल भाई, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम एक ज़ात के अंदर आप हाकिम वक्त भी हैं, आप एक वालिद भी हैं, आप एक मुदर्रिस भी हैं, आप एक मुअल्लिम भी हैं, आप एक जर्नैल भी हैं, आप एक अजीम लीडर भी हैं। अब हर जेहत में चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात को अल्लाह ताला ने बेहतरीन नमूना बनाकर भेजा था, लिहाजा हुजूर ने अपने अमली एतबार से हर पहलू से उम्मत के सामने नमूना पेश किया है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो अस्माए आलिया या अस्माए सिफात के, उनमें से एक नाम है नबीउल मलाहिम, जंगें लड़ने वाला नबी। जहां हमारे आका नबीउर रहमा है, रहमतुल लिल आलमीन है, बिल्कुल वहीं पर हमारे आका मुजाहिद हैं, अमीरुल मुजाहिदीन हैं। हमारे आका नबीउल मुलाहिम हैं। हक के लिए अल्लाह के रसूल ने तलवार उठाई और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया, या अय्युहन नबिय्यु हर्रिदिल मोमिनीना अलल किताल जाहिदिल कुफ्फार वल मुनाफिकीन वगलुज़ अलैहिम। और अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमा, अल जिहादु मादिन इला यौमिल क़ियामा। तो हमारे आका मुजाहिद हैं, हमारे आका नबीउल मुलाहिम हैं। और अपनी इस सिफत में, जैसे हुजूर हुस्न जमाल में कायनात में सबसे हसीन, हुजूर रहमत में सबसे बड़े रहीम है अल्लाह की पूरी मखलूक में, हुजूर मुअल्लिम होने में सबसे बड़े मुअल्लिम है, इसी तरह हुजूर मुजाहिद होने में और जंगी स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से हुजूर लीडर होने में और जर्नैल होने में कायनात में सबसे बड़े जर्नैल। और उसको अमली तौर पर अल्लाह के नबी ने बदर हो, खैबर हो, खंदक हो, फतेह मक्का हो, ये तमाम जगहों पर आप देखें एक से बढ़कर एक स्ट्रेटेजी सामने जो है ना वो नजर आ रही है। तो जंगे बदर में जहां वफाओं की एक इंतहा है, मोहब्बतों का सैलाब है, ईसार और कुर्बानी की इंतहा है, जहां तमाम चीजें जम होती हैं, इसलिए इसको बदरुल कुबरा कहते हैं। और फिर रमज़ान शरीफ का माह मुबारक है, अल्लाह के नबी की आवाज़ लगती है, निकलो। अब बेसरो सामानी के आलम में जिसके हाथ में जो है वो लेकर निकल पड़ा। ना कोई लंबे चौड़ी तलवारें हैं, ना लंबा चौड़ा असला है, ना जनाब उनके पास कोई घोड़े हैं, ना लंबे चौड़ा कोई सिलसिला है। चंद जनाब तलवारें और बाकी डंडे सोटे और जनाब वाला बाकी असला लेकर अल्लाह के नबी के साहबा मैदान अमल में निकले। और फिर इस जंग को मैं तो हैरान होता हूँ कि बंदा इसको क्या बयान करे और क्या नहीं। कदम कदम पे रसूलुल्लाह के मौजज़े नजर आ रहे, कदम कदम पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यहाँ पर शानें नजर आ रही हैं। कहीं आंख निकलती है, अल्लाह के रसूल अपना लुआब-ए-दान लगाते हैं, आंख ठीक हो जाती है। बाजू कटता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस बाजू को जोड़कर ऊपर लुआब-ए-दान लगाते हैं, बाजू ठीक हो जाता है। और फिर कहीं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस जंगे ग़ज़वा जो बदर है इसका वो मंजर के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का शरीफ है, तो हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रसूलुल्लाह की खिदमत में हाजिर हुए और आकर जनाब वाला रो पड़े। क्या हुआ है या रसूल, आज मुझे ना अबू जहल ने मारा है और अबू जहल ने मुझे बोसता है। आंसू फिजी, हुजूर देख के मुस्कुरा रहे। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद कहते हैं, मैं हैरान हुआ कि भाई मैं ये कर रहा हूँ, हुजूर मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं, मुस्कुराए जा रहे हैं। अच्छा, ना ये पूछ रहे हैं और ना रसूलुल्लाह बता रहे हैं भाई मैं क्यों मुस्कुरा रहा हूँ, और ना ये पूछ रहे हैं कि या रसूलुल्लाह मुस्कुरा क्यों रहे हैं। बात ख़त्म हो गई, मामलात हो गए, ग़ज़वा बदर शुरू हो गया। दो छोटे छोटे बच्चे आए, हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ कहते हैं, एक ने मुझे इधर से चुटकी काटी तो मैं मुड़ के देखा, छोटा सा बच्चा, तो मुझे कहता है, या अम्मा ऐना वजद, ओए चचा ये अबू जहल किधर है। कहते हैं मैंने तवज्जो नहीं की, छोटा सा बच्चा है ये। उधर से दूसरे ने मुझे चुटकी काटी, मैंने उधर देखा, मैं कहा क्या है, वो भी कहते हैं अबू जहल किधर है। तो कहते हैं कि गोया मैंने जान छुड़ाने के वाले से कहा, वो जो सामने सफ़ें दुरुस्त कर रहा है ना, उसी को अबू जहल कहते हैं। अब कोई पूछे कि भाई तुम क्यों पूछ रहे हो, तो इसका वो मंजर हफीज़ अलंदरी ने खींचा ना नक्शा, तो क्या कि सुना है गालियां देता है महबूब बारी को, कसम खाई है मर जाएंगे या मारेंगे उस नारी को। और चश्मे जदन में गए और दो छोटे छोटे शहजादों ने हमला किया और उसको जनाब शदीद जख्मी करके गिरा दिया। तलवारें लेकर हुजूर की खिदमत में, या रसूलल्लाह हमने उसको कत्ल कर दिया। अल्लाह के नबी ने अब्दुल्ला बिन मसूद को भेजा। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं, मैं गया ना तो सांसें ले रहा था, मैंने तलवार अच्छा कैसा बदबख्त है कि ऊपर देखा, कहने लगा हाँ तुम कौन हो। आपने फरमाया एंड पे भी क्या कहने लगा, कहते हैं जरा गर्दन लंबी काटना, यानी नीचे से काटना गर्दन अगर मेरी काटनी है, कि जब सर रखे जाएं तो मेरा सर उनमें से ऊपर नजर आए, ऐसा बदबख्त। अब जब उसका सर काटा, अब अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते हैं कि जब मैं बारगाह रसालत में हाजिर हुआ तो अल्लाह के नबी फिर मुस्कुरा रहे। तो कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद
یاد آ گیا وہ میرا مسکرانا کہ میں کیوں مسکرایا تھا. گویا اللہ کے نبی نے مسکرا کر اس وقت بتا دیا کہ ایک دن آئے گا اس بدبخت سے تیرا انتقام لیا جائے. پھر اس جنگ میں غزوہ بدر ہو اور پھر حیدر کرار کا ذکر نہ ہو, شیر خدا کا ذکر نہ ہو, 70 کافر مارے جا رہے ہیں اور بدر کا ہیرو ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ ہیں, حضرت سیدنا مولا علی ہیں, وہ شیر خدا یہ شیر رسول, دو شیروں نے مل کر نقشہ پلٹ کے رکھ دیا جناب. تو حضرت مولا علی اکیلے مولا علی نے 35 کافر کھڑکائے. تو اس لیے غزوہ بدر میں دیکھیں, احد میں دیکھیں, خیبر میں دیکھیں, ہر جگہ پر حیدر کرار کا بھی وہ رنگ نظر آتا ہے. تو بہرحال یہ امت کو کیا پیغام دیتا ہے یہ غزوہ, یہ غزوہ بدر امت کو کیا سکھاتا ہے؟ امت کو یہ سکھاتا ہے کہ دین کی سربلندی کے لیے ایٹم بم ہونا ضروری نہیں ہے, جذبہ ایمان ہونا. اللہ اکبر.